आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई। वो 105 साल बुजुर्ग का बतलाया हुआ सूरह कौसर का ताले पर करने वाला ऐसा अमल है। इंशाल्लाह अगर आप करते हैं तो नसीब का बंद ताला खुल जाता है, नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। अल्लाह करीम आपके घर में बरकत नाजिल फरमाते हैं। सूरतुल कौसर बड़ी ही बरकत वाली सूरह है और लोग इसकी अफादियत को, इसके फवायद को जो है वो खूब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसका एक वाकया भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जो भी आपसे अमल जिक्र किया जाता है, अगर उसमें अमाल का जिक्र है, जैसे कि कुरान करीम की सूरा का जिक्र है, आयात का जिक्र है, अल्लाह करीम के नाम का जिक्र है, तो उस चीज की बरकत है जिस पर आप वो अमल कर रहे हैं, उसकी कोई भी अहमियत या वक़्त नहीं है। असल में चीज की जो बरकत है वो उस कलाम की वजह से है, क्योंकि कलाम में तासीर है, शिफा है, बरकत है अल्लाह करीम के कलाम में। तो इसीलिए जब भी आपसे कोई अमल जो है वो जिक्र किया जाता है तो हरगिज उसका मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमल को, आपके दिमाग में उसकी बरकत को आपके दिमाग में डालना है। इसीलिए कोई भी अगर आपके ऊपर सख्ती आती है, मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो ये भी अल्लाह की नेमतें हैं। इसके भेजने में क्या हिकमत है कि इंसान का दिल जो है वो दुनिया से कटे, दुनिया की बेसबाती इसके जहन में बैठ जाए। लोगों ने बेवफाई की तो अल्लाह याद आएगा, तंगी के हालात आएंगे तो अल्लाह याद आएगा, बुला लो मदीने वाले अब बरकत याद आया। तो ये जो तंगियां हैं, ये जो तकलीफें हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये इसलिए आती हैं कि बंदे को रब के दरवाजे के जरा सा करीब कर दे। तो अगर आप पर कोई ऐसे मामलात, आपके हालात ऐसे हैं, परेशानियां आपके घर में है, बेबरकती है, तो अल्लाह ताला की उस मसलिहत को समझने की जरूरत है कि अल्लाह करीम ने हमें इस परेशानी में मुब्तला करने की वजह क्या है। बाज़ औक़ात लोग जो है वो परेशान होते हैं कि उनको उनके घर के मामलात जो है वो लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है और उनके घर के मामलात जो है वो सुधर नहीं रहे होते। तो अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि हर चीज का इख्तियार जो है वो मेरे पास है। तो फिर लोग नमाजों की तरफ भी माइल होते हैं, नमाजों की तरफ भी रुजू करते हैं। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपके अच्छे हालात हैं तब भी आप अल्लाह की तरफ रग़बत अपनी रखें, मुश्किल हालात हैं तब तो इंसान जाता है, क्योंकि जब कोई चीज काम नहीं आती तो अल्लाह को इंसान याद करता है कि अब मुझे सजदे में गिर जाना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हम अल्लाह ही को याद रखें तो इंशाल्लाह हमें इन मुश्किल हालात का सामना करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इंसान तब अल्लाह ताला उसको आजमाइश में डालते हैं कि उसको तन्हा छोड़ते हैं जब वो अल्लाह को छोड़ देता है। तो आप पर अगर कोई तंगी है, कोई परेशानी है, तो उसमें मसलियत को आप जरूर समझें, क्योंकि तंगी में पता चलता है कि कौन था जो मोहब्बत के दावे करने वाला था। जब भी आप पर मुश्किल वक्त आता है सब भाग जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं, कोई मुश्किल में आपका साथ नहीं देता। तो पता चलता है कि अपना कौन था। तो ये तकालीफ, ये परेशानियां आती हैं कि बंदे के अंदर अल्लाह करीम ने ये जो सिफ्त है कि मखलूक से दिल को काट कर अल्लाह के करीब करने वाली, वो अल्लाह ताला वो पैदा फरमाते हैं। और हम वाकई अल्लाह के करीब ही तब होते हैं जब हमें अल्लाह ताला मामलात में डालें, वरना हमने तो अल्लाह याद ही ना आए। बेशक जरूरत के वक्त ही इंसान को इंसान भी तभी याद आ रहे होते, वरना हम तो अल्लाह माफ करे हमने फिरौनों को भी काट दिया। हमारे हर घर में आजकल फिरौन है। वो हुआ करता था कभी कि फिरौन होता था एक, लेकिन अब तो हर घर में आपको फिरौन नजर आएगा जो किसी न किसी सूरत में कोई जुल्म किसी न किसी पर ढा रहा होता है। तो इंशाल्लाह ताला आप कोशिश ये करें कि अपने अमाल को सीधा रखें, अपने आप को सीधा रखें, क्योंकि हर मामला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से शुरू होता है और अल्लाह ही पर खत्म होता है। इज्जत का मालिक, जिल्लत का मालिक, रिस्क का मालिक, दौलत का मालिक, जिंदगी का, मौत का, हर चीज का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। और अल्लाह करीम ही मामला से निकालने वाले हैं। जब हर चीज का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में, तो हमें फिर दुनिया के पीछे
भागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक अल्लाह का दामन अगर हम थाम लें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, तो हम किसी भी किस्म के मामलात में नहीं पड़ते। हमें ये दुनिया की मौजें डुबो नहीं सकती जब हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ होता है। तो इंशाल्लाह आज का जो अमल है वो सूरतुल कौसर के हवाले से है। ये बहन का कहना है कि उनके घर में जब भी कभी कोई मतलब पैसा आता है या कोई राशन वगैरह आता है तो उस पर सूरतुल कौसर को जरूर पढ़ती हैं, सूरतुल कौसर को पढ़कर दम करती हैं। और माशाल्लाह से वो कहती है कि मैंने आज तक कभी भी अपना राशन की डिब्बियां खाली होती नहीं देखी। महीना पूरा होता है मैं खुद उनको भरती हूँ, लेकिन कभी इस वजह से नहीं भरा कि ये खाली है इस वजह से मैं भरूं। जो उनका मामूल रहता होगा, जिस तारीख को लाती होंगी तो वो कहती है कि मैं उसी तारीख को जाकर लाती हूँ, लेकिन खाली होने की वजह से नहीं, अपने मामूल की वजह से। और वो कहती हैं कि इसमें मैं समझती हूँ कि बरकत सूरतुल कौसर की है। और सूरतुल कौसर वाकयातन बरकत की सूरह है। बहुत से ऐसे लोगों ने मुशाहिदा किया, मेरा खुद का मुशाहिदा है, जब कभी ऐसा हो कि आपका खाना बना हुआ अचानक से बहुत से मेहमान आ जाए तो आप अगर उस खाने पर भी सूरतुल कौसर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका वो खाना काफी हो जाए। तो अक्सर ऑफिस में हमारे ऐसा होता है कि हम लोग बैठे हुए होते हैं, कभी कुछ ऐसे मेहमान आ गए जिनको हम तवक्को नहीं कर रहे होते या हम जिनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो आ जाते हैं तो फिर उनको आगे खाना रखते हैं तो फिर फौरन से सूरतुल कौसर पढ़ते हैं और वो खाना अल्हम्दुलिल्लाह काफी हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी बरकत हैं सूरतुल कौसर के हवाले से। आज का अमल जो है वो ताले के हवाले से है और इंशाअल्लाह ताला आपने इसको इसी तरह से करना है। आपने एक ताला ले लेना है, नया पुराना जो भी आपके घर में मौजूद है आपने वो ताला ले लेना है। ताला लेकर आपने उस पर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के बाद आपने 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है और फिर वो आप अपने घर में कहीं पर भी रख दें, लटका दें, जो बंद करके खोल के जिस तरह से भी आपका दिल करे। ये मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, ये हमसे एक भाई ने जिक्र किया था। वो कहते हैं कि मुझसे जो है वो एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया था कि बेटा अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर में बरकत रहे तो ये ताले पर दम करके सूरतुल कौसर अपने घर में पढ़ो। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा उस पर पढ़कर उसको एक ताक में सजा नहीं देना है, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर अपने घर में सूरतुल कौसर को पढ़ने का मामूल बनाना है, वो किसी भी सूरत में हो। चाहे तुम 11 मरतबा पढ़ो, 21 मरतबा पढ़ो, 41 मरतबा पढ़ो, लेकिन सूरतुल कौसर को लाजमी पढ़ना है और फिर घर में उसको फूंकना है। इंशाल्लाह तुम्हारे हर मामले में अल्लाह करीम जो है वो बरकत नाजिल फरमाएंगे। और दुनियावी मामला हो, जो भी तुम्हारा मामला हो, कारोबारी मामले के हवाले से परेशान हो या जिस भी वजह से तुम परेशान हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हें इस मामले से निकालेंगे और अल्लाह करीम तुम पर मेहरबान होंगे। अल्लाह ताला तुम्हारे मामलात को इंशाल्लाह सीधा करेंगे। जब भी तुम पढ़ोगे इंशाल्लाह ताला तुम्हें अल्लाह करीम मुश्किल से मुश्किल हालात से भी निकालेंगे। तो आपने ये जरूर पढ़ना है इंशाल्लाह ताला। घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, क्योंकि मामलात से निकालने वाली जात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। तो ये तमाम तर चीजें अल्लाह ही के इख्तियार में है। अगर आप ये नियत करते हैं कि अल्लाह इस सूरतुल कौसर की बरकत है, आपके कलाम की बरकत है, या अल्लाह पाक मेरे घर में इसकी बरकत नाजिल फरमाए, तो आप खुद देखेंगे इंशाअल्लाह ताला किस तरह से आपके मामलात में, आपके घर में, आपकी हर चीज में अल्लाह करीम बरकत नाजिल फरमाते हैं और आपके हामी और नासिर होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।